हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ की क्लास के क्रम में भिन्न को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भिन्न क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रकार उसके देखेंगे, फिर भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद में अगर इसे प्रदर्शित करने की बात आए कि भिन्न जो संख्या होती है, ये भी भिन्न भी एक संख्या होती है। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो P अपन Q के रूप की जितनी भी संख्याएं होती हैं, कैसे? P अपन Q के रूप की संख्याएं के रूप की संख्याएं या संख्या भिन्न क्या होती है? P अपन Q के रूप की संख्याएं होती हैं। यहाँ पर जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है ये क्या होगा? 0 नहीं होगा। यहाँ पर जो P अपन Q है, जो P है, जैसे P अपन Q, यहाँ पर P जो है इसे अंश बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अंश। और इसे Q को हर। मतलब जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक। अब ऐसे इसके उदाहरण बहुत हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 1/2, 1/3, 5/8, ये सारी क्या हैं? भिन्न हैं। ठीक। तो भिन्न आ गई समझ में। अब इसी तरीके जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, ये पूरा है स्वयं में। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, अगर बीच से ये लाइन खींच दी तो आधा भाग ऊपर हो गया और आधा भाग नीचे। तो ये पूरा था, तो एक भाग था, इसके 2 पार्ट किए तो बटे में 2 लिख दिया। ये भी आधा हो गया तो इसे भी 1/2 हो गया। अगर हम इसके 3 पार्ट कर दें बराबर बराबर, मान लो ये बराबर बराबर, अगर हम इसके 3 पार्ट करते हैं, अगर हमने 3 पार्ट कर दिए तो ये पूरा एक हिस्सा था, तो एक था, इसके कितने पार्ट किए? 3, तो 1/3 हो गया। ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। उसी तरीके से ये क्या था? आयत था, इसके हमने कितने पार्ट किए? 4, तो ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक। जो संपूर्ण संख्या होती है उसे ऊपर लिखते हैं और जो भाग करते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या है इसे क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे वाली संख्या को हर। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर बोलते हैं। और हर को डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हम बात आती है कि भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? हम लोग कुछ उसे नाम भी देते हैं। जैसे अब हम आगे मिटा के लिखते हैं। अब ये है भिन्न के प्रकार। नंबर 1, जैसे समभिन्न। समभिन्न। अब जो समभिन्न होगी उसमें जो अंश होगा, जो P अपन Q है, तो जो अंश होगा ये हमेशा छोटा होगा और हर जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लेंगे, जैसे 2/3। यहाँ पर देखो अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा। इसी तरीके से 5/8, यहाँ देखो अंश बड़ा है, यहाँ हर है छोटा। इसी तरीके से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। ये क्या हो गई? समभिन्न। नंबर 2 पर आते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब इसमें क्या होगा? इसमें अंश जो होगा वो हर से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर हर, जो अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर विषम भिन्न में क्या होता है? अंश जो होता है वो बड़ा होगा हर से। अब इसका उदाहरण क्या होगा? देखो, जैसे 8/5, 4/3, ऐसे कोई भी संख्याएं हो सकती हैं जहाँ पर अंश जो हो वो हर से क्या हो? बड़ा हो। ये क्या हो गई? हमारी विषम भिन्न। ठीक। फिर उसके बाद हम नंबर 3 पे आता है हमारा मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न। अब इसमें मिश्र भिन्न में क्या होता है? अंश और हर के साथ साथ एक पूर्ण संख्या भी होती है, एक पूर्णांक भी होता है। जैसे अब इसके हम क्या लिखें? अंश कमा हर के साथ साथ एक पूर्ण संख्या भी होती है। जैसे ये 3 सही 1/3
2, 5 सही 4/3। अब देखो यहाँ पर ये भिन्न हो गई, ये अंश हो गया, हर हो गया, इसके साथ साथ एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक भी लगा हुआ है। तो इस तरीके की जो संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र भिन्न। ठीक है। उसके बाद हम नंबर 4 जो आता है वो है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न। अब इसमें क्या होता है? सजातीय में भिन्न के जो हर होते हैं, भिन्नों के हर समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब देखो जैसे इसका उदाहरण, जैसे 1/7, 5/7, यहाँ पे 10/7, मतलब सबके जो हर होते हैं, ये तो अंश ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, नीचे क्या है? हर। जो हर होते हैं वो सब क्या होते हैं? समान। ये क्या हो गए? सजातीय भिन्न। फिर उसके बाद जो नंबर 5 आ जाता है तुम्हारा वो है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न। अब इसमें क्या होता है? जो हर होते हैं, हर असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान। जैसे अब इसका उदाहरण देखते हैं, 5/7, 6/9, 2/3, 5/8, ये सब क्या है? विजातीय भिन्न। क्यों? इसका जो हर है सब क्या है? सबका अलग अलग है। ठीक है, ये विजातीय भिन्न हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं समतुल्य भिन्न एक होती है। क्या होती है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। अब ये कैसे भिन्न होती है? इसमें क्या होता है? अंश या हर, अंश और हर दोनों में यदि किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो भिन्न क्या, उसकी क्या कहलाती है? समतुल्य भिन्न। लेकिन जो गुणा करेंगे वो जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे 5/8 दिया है, इसे हमने मान लो 2 से गुणा कर दिया, अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से। तो अगर हम इसे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 बटे 8 दूनी 16। तो जो 10/16 भिन्न प्राप्त हुई है वो 5/8, पहले भिन्न कौन सी थी? 5/8। इसके क्या है? ये समतुल्य है। कैसे? देखो 5/8 है और यहाँ पे 10/16 है। अगर हम इसे सरल करें, इसे काट दें, 5 दूनी 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो देखो यहाँ भी 5/8 था, यहाँ भी कितना आ गया? 5/8। यहाँ भी 5/8 और यहाँ भी 5/8। तो ये क्या हो गई? इसके जो 10/16 है ये भी क्या है? इसके समतुल्य भिन्न हो गए। ठीक। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसकी कभी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभी समभिन्न और विषम भिन्न ये ऑप्शन में आ जाता है और नीचे जो है टिक करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो जब हम कभी भी भिन्नों का जोड़ करते हैं तो जो हर होता है, भिन्न का हर होता है, उसे क्या कर लेते हैं? हमेशा बराबर कर लेते हैं। जैसे इधर देखो, ये जैसे एक सर्कल है, ठीक, या इसी तरीके से अगर हम कोई गोल चीज लें, अगर हम इसे काट दें 2 पार्ट में, अगर इसे हम जोड़ें तो बराबर बराबर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे, एक ये सर्कल था और इसे हमने इस तरीके से काट दिया, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अगर हम ये तिरछा इस तरीके से जोड़ दे कुछ भी, तो ये क्या होगा? जुड़ेगा नहीं कायदे से उसी तरीके से। लेकिन ये बराबर बराबर है, इसलिए अगर हम इसे इस टाइप से काटते हैं, ये हो गया और इसी का ये पार्ट हो गया, अगर हम इसे जोड़ें तो जुड़ जाएगा। तो ये किस लिए जुड़ रहा है? क्योंकि इसके भाग जो है, ये हर जो है, ये क्या है? इसमें समान है। तो हम कभी भी अगर चाहे भिन्नों का जोड़ करें चाहे घटाना करें, तो दोनों में हम क्या करेंगे? हर को समान रखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ या घटाना दोनों में क्या करेंगे? भिन्न समान कर लेंगे। भिन्नों के हर समान करेंगे। ठीक।
पहले भिन्नों के हर समान करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे 5/8 ठीक प्लस 6/4। अब देखो इसे इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर क्या है, भिन्न के हर क्या है, समान है। जब समान होते हैं तो उसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, दोनों समान है तो एक बार लिख लिया। अब ऊपर वाले हम जोड़ लेते हैं, तो 1 और 1 2, 1 + 1 = 2, तो 1 1 2/2। अब इसे काट देंगे तो हम लोगों को 1 मिल गया। अब देखो आधा भाग और आधा भाग जुड़ के क्या हो गया, एक पूरा भाग हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर कहीं पर भी अगर हर समान है, चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो, जैसे 5/8 प्लस 6/8 प्लस 2/8 प्लस 9/8 प्लस 2/8, इस तरीके से देखो सब में हर जो है वो क्या है, सब में समान है, तो इसे हम लोग एक बार लिख लेंगे, केवल एक बार, और ऊपर सबको जोड़ देंगे। ऊपर 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2। अब इसे 6 5 11 2 13, 13 और 9 ये सब इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब देखो इनका योग हो गया 24, 24/8। अब इसे काट भी सकते हो, 8 × 1 8, 8 × 3 24, तो बराबर 3 हमारा उत्तर हो गया। ये तो खैर सिंपल हुआ, ये जो हर बराबर है इस तरीके से कर लेंगे। अब इस तरीके के जो सवाल होंगे इसमें हमें क्या करना होगा, हर बराबर करने होंगे। तो हर कैसे बराबर करते हैं, जो हर होते हैं इनका क्या लेते हैं हम लोग, लासा, इनका लासा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 4, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके समतुल्य भिन्न प्राप्त कर लेंगे। देखो यहाँ 8 है, तो यहाँ जो है हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इसे लिख लेंगे सबसे पहले। अब 4 को अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, जब हम हर को करेंगे तो अंश को भी करेंगे, तभी वो समतुल्य भिन्न इसके होगी। अब जब गुणा कर दिया तो ये हो गया 5/8 प्लस 6 दूनी 12, 12/4 दूनी 8। अब देखो 8 2 बार लिखा है, बराबर है, तो इसे एक बार लिख लेंगे। फिर 5 प्लस 12, अब देखो 12 और 5 17, 17/8, ये हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, इसी तरह अब देखो दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 5/3 प्लस 6/9 प्लस 8/18, इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखो इनके कहीं भिन्न, वो जो भिन्नों के हर हैं कहीं समान है, नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हर समान कर लेंगे। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, तो हम लोग 5/3 प्लस 6/9 एक बार इसी तरीके से लिख लेंगे, 8/18। अगर हम देखो यहाँ पर 18 बनाने हैं तो इसे हम 2 से गुणा कर सकते हैं, जब इसे 2 से करेंगे तो इसे 2 से करेंगे, इसे 18 बनाने के लिए 6 से कर सकते हैं, इसे भी 6 से कर देंगे। ठीक, अब देखो सब में 18 हो जाएगा नीचे, तो एक बार लिख लेंगे 18। अब यहाँ पर 5 6 का 30 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 8। अब देखो 12 8 20, 20 30 50, 50/18, ये हमारा उत्तर हो गया। इसे काटना चाहो तो और काट के उत्तर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, 6/8 प्लस 9/3। अब देखो यहाँ पर ऐसे तो कर नहीं सकते, तो लासा ही लेंगे, या सबसे पहले सबसे अच्छा यही है कि 3 की गुणा 6 से कर दो, 6 3 18 बटे, अब इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, वो भी बाद में लिख लेंगे। 6 3 18 हो गए, उसके बाद में इसकी गुणा इसके। जब इस तरीके का सवाल हो तो तुरंत हम लोग यहाँ पर इस तरीके से उतार लो। फिर क्या करो, 8 को 3 से, अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो इसको इससे गुणा कर दिया हमने। ठीक, जब इससे किया तो इसको भी कर देंगे। अब 3 को किससे करेंगे, 8 से, इसको हमने 8 से कर दिया, इसको 8 से कर दिया। अब देखो 6 3 18, अब नीचे 18 3 24 प्लस 9 8 72 बटे 8 3 24, बस इस तरीके से आ गया। अब दोनों देखो हर बराबर हो गए, 24 एक बार लिख लिया, 18 प्लस 72, 18 72 कितने हो गए, 90, 90/24, ये हमारा उत्तर हो गया। इसे काटना चाहो तो और 2 से 3 से जो भी कटे काट के और उत्तर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जोड़ के सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब देखो भिन्नों का जोड़ हो गया, हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर भिन्नों का घटाना देखेंगे। ठीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने जोड़ में क्या देखा था कि जब हम जोड़ते हैं तो हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उसी तरीके से जब हम भिन्नों का घटाव करते हैं, घटाना करते हैं, वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जो हर होने चाहिए वो समान होने चाहिए, जोड़ करें या घटाना करें, भिन्न के हर जो है हमेशा समान होने चाहिए। अब इसमें देखो जैसे 5/8 माइनस 3/8, इसे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखो हर बराबर है तो इसे एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर 8, 5 माइनस 3। अब देखो 5 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/8। अगर इसे और सॉल्व करना चाहो 2 1 2 2 चक्कू 8, तो 1/4 ये हमारा उत्तर आ गया। इसी तरीके से जैसे 10/3 माइनस 6/3 माइनस 2/3 इस तरीके से दिया है, तब भी देखो हर सबके बराबर है तो एक बार 3 लिख लिया। 10 माइनस 6 माइनस 2, 10 से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 से 2 गया 2, 2/3 ये उत्तर हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर 7/4 प्लस 6/4 माइनस 3/4 इस तरीके से दिया है, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तब कोई दिक्कत नहीं, हर सबके बराबर है, एक बार लिख लो। अब देखो 7 है तो 7 हमने लिख लिया, प्लस 6 है 6 लिख लिया, माइनस 3 है माइनस 3 लिख लिया। अब देखो 7 और 6 13, 13 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, 10/4। अगर इसे और सॉल्व करना है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2। इस तरीके से हम लोग जोड़ या घटाना के सवाल लगा सकते हैं। उसी तरीके से अब देखो हम लोग देखते हैं साथ में इसी के साथ साथ अब देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक और हम लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे 5/6 माइनस 1/6 या 1/ यहाँ पे मान लो 8 कर देते हैं। अब देखो हर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यहाँ 6 है यहाँ पर 8 है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लो 8 से, इसको कर लो 6 से, इसे भी जब इसे 6 से तो इसे 6 से, इसे 8 से तो इसे 8 से, ठीक। 5/8 40/8 6 48 माइनस 1 6 6/8 6 48, बस 40 से 6 घटा दो। अब देखो हर बराबर है तो एक बार लिख लिया, 40 से 6 घटाया कितने बचे 36, बस 36/48 जो है हमारा उत्तर आ गया। अगर इनसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, 12 3 36 5 48, तो 3/4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ या घटाना, तो यहाँ पर 40 से हम लोग जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 34, 34/48, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर इसे हम और करना चाहें तो 2 से काट दें तो 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 24 दूना 48, तो उत्तर हमारा 17/24 भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चाहे जोड़ हो या घटाना हो, सबसे पहले हम अगर भिन्न हर बराबर हैं तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, और नहीं तो हर बराबर करके और हम लोग जो है जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अब हम लोग देखो जोड़ और घटाव सीख चुके हैं, अब हम लोग गुणा सीखेंगे, भिन्नों की गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो हम गुणा सीखेंगे। अब इसमें गुणा में हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसा होता है बस उसी तरीके सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। जैसे 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4। अब देखो सीधे सीधे गुणा, अब हर की गुणा, अंश की गुणा। अब अंश की गुणा करो, 1 1 1 ही रहेगा। अब 2 3 6, 6 आ गया, 6 चौक 24, तो इसका उत्तर 1/24। ऐसे 5/4 गुणे 6/2 इस तरीके का दिया है, तो बस 5 1 30 बटे 4 दूनी 8, ये उत्तर हो गया। इसे काटना चाहो तो और कट सकता है, जैसे यहाँ से हमने मान लो 2 से काट दिया, 2 चक्कू 8, 15 दूनी 30, तो 15/4 भी उत्तर हो सकता है। इसे वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे 5/4 दिया है गुणे 6/2 दिया है। अब इसे काटना चाहो 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरीके से हो गया, 5 3 15 और /4। अब इसे ज़्यादा कट ही नहीं सकता, तो ये उत्तर हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लो 6/2 गुणे 4/2 गुणे 3/5 गुणे 1/2 इस तरीके से दिया है। तो एक तो ये तरीका है कि ऊपर इनकी सबकी गुणा कर लो, इनकी सबकी गुणा कर लो, अंश वाला अंश में लिख दो, हर वाला हर में लिख दो, तब चाहे काट सकते हैं। या दूसरा तरीका हम इसे यहाँ पे देखो इसे भी कट सकता है, 2 1 2 2 3 6। अब देखो कहीं कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा ये 2 1 2 2 दूनी 4। अब देखो 2 से 2 कट गया, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 3 9, 9/5 ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 4/3 गुणे 2/3 गुणे 5/8 गुणे 2/3 गुणे 8/16 इस तरीके जैसे दिया है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका है ये पूरा गुणा करो, अंश की करो, फिर हर की करो, अंश वाला अंश में लिख दो, हर वाला हर में लिख दो।
दूसरा तरीका जो हम, लेकिन फिर हमें काटना होगा, इसलिए यहीं से काटते चले तो आसानी रहेगी। देखो 8 को 8 से काट दिया, ठीक, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5, और तो ऊपर कुछ बचा नहीं, 5 बटे 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 5 बटे 27, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि जो गुणा होती है उसमें अंश से गुणा कर लेते हैं, हर की हर से गुणा कर लेते हैं, और अंश वाला ऊपर रखते हैं और हर वाला नीचे, बस वो हमारा उत्तर हो जाता है। अगर कट रहा होता है तो हम लोग काट के तब गुणा कर लेते हैं, या आंसर आ जाता है तब हम लोग काट के फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ठीक है अभी तक हम लोगों ने गुणा सीख ली, अब हम लोग भाग सीखेंगे। ठीक है, भिन्नों का भाग। अब देखो भाग में क्या होता है, जैसे गुणा होती है भाग होता है, बस केवल हर और अंश पलट दिया जाता है दूसरा वाला। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/3 भाग 2/3, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यही पूरा लिख लो, 5/3 लिख लिया। अब भाग की जगह हमें लगा देना है गुणा, और जो ये हर है इसे अंश में ले जाना है और अंश वाला हर में लाना है, बस पलट दो। 2/3 था, इसे हमने कर दिया 3/2, बस अब सिंपल, जैसे गुणा की थी वैसे यहाँ पर कर लेंगे। 5 तियाँ 15, 15/3 दूनी 6। अब देखो इस तरीके से आंसर आया। अब इसे अगर हम और सरल करें तो ये कर सकते हैं, 2 तियाँ 6 या 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 3×5 15, तो 5/2 उत्तर आएगा। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो इसे सीधे काट दो, तो ऐसे भी तुम्हारा 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे 8/4 भाग 2/3। ठीक है, अब इसे अगर करना है तो 8/4 भाग है, भाग को हम लोग करेंगे गुणा। अब ये 2/3 लिखा है तो इसे हम लिखो कर दें 3/2। अब देखो कटेगा तो काट दो, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8। अब 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3, बस 3/1 है तो बराबर 3 ही रहेगा उत्तर। ठीक, ये हो गया। अब इसी के साथ साथ अब एक दूसरा देख लो, जैसे यहाँ पे 5/2 भाग 3/8 भाग 4/3, इस तरीके से आ जाए। और अगर बड़ा आ जाए भाग 2/3। अब क्या करेंगे, बस सेम प्रोसेस, 5/2 है लिखा है, भाग की जगह हमें क्या करना है गुणा, और इसे पलट दो, 8/3 कर दो, भाग की जगह कर दो गुणा और पलटते जाओ, 3/4 कर दो इसे, ये भाग की जगह गुणा कर दो और 3/2 कर दो, बस। अब देखो 3 से 3 कट गया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, बचा क्या ऊपर 5 तियाँ 15/2 केवल बचा, बस ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक, और इसी तरीके से जैसे 8/6 भाग 3/5 भाग 2/3, तो बस भाग को गुणम चेंज करते जाओ, कटे काट दो, बाकी गुणा करके वैसे लिख दो। 8/6 हो गया, भाग की जगह हमने गुणा लगा दिया, 5/3 हो गया, अब भाग की जगह गुणा लगा दिया और इसे भी 3/2 लिख दिया। अब देखो कुछ कटेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 5 दूनी 10, तो बराबर 10 बटे देखो क्या बचा 3 है केवल, तो 3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे 15/2 लिखा है, ठीक है 15/2, कभी कभी मिश्र भिन्न में भी लिखा होता है। कैसे, अब जैसे 15 को 2 से भाग करना है, 15 को 2 से भाग करेंगे तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2 7 14, एक बचेगा, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 7, ये वाला यहाँ लिखेंगे 7 सही 1/2, 1/2, इस तरीके से भी आंसर जो है लिखा हो सकता है। ठीक है, इसे हम पलटेंगे तो फिर वही आ जाएगा 7 दूनी 14, 15/2, तो इस तरीके से भी आंसर हम लोगों का आ सकता है। अब हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ चुके हैं, अब जो है कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे अब देखो पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर -1/8 भाग 3/4, -1/8 को हमें भाग करना है 3/4 से, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, -1/8 हो गया, भाग की जगह क्या करना है हमें गुणा करना है, गुणा और इसे पलट देना है 4/3 कर देना। अब देखो इसमें कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अब देखो अंश से गुणा कर लो, यहाँ भी कुछ नहीं एक ही बचा है बस, तो -1 एकन
1/2 6, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ भी इसे हम लोग क्या करेंगे, -7/12, ब्रैकेट हटा दिया, गुणा, यहाँ तो भाग लगा नहीं तो ऐसे ही माइनस का 3/2। ठीक, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस से गुणा हो जाएगी प्लस, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, अब तो कुछ कटेगा नहीं तो बस 7 ऊपर रहा, 4 दूनी 8, ये हमारा 7/8 हमारा उत्तर आ गया। इधर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर है जोड़, अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि भाग जो आप लोगों ने जो संक्रियाएँ पढ़ी होंगी उसमें पता ही होगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो 3/5, माइनस यहाँ आ गया तो माइनस लग गया 2/5। अब देखो हर बराबर है तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे 5, और 3 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, तो हमारा 1/5 उत्तर हो गया। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब देखो -6/25, अब ये भाग है, भाग की जगह हम लोग क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और इसे पलट देंगे, 5/2, आगे लगा है प्लस तो इसे हम लोग प्लस ही लगा रहेंगे, 4/5। अब हम लोग भाग जोग, जो बॉडमास होता है, भागु जोग, बॉडमास वाला नियम हम यहाँ पर लागू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, यहाँ इसे नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, भाग तो है नहीं, गुणा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो गुणा इसकी करेंगे तो सबसे पहले काट ही लो, 5 एकन 5, 5 25, 2 एकन 2, 2 3 6। अब देखो माइनस, अब माइनस का समझो ये हो गया 3, और यहाँ गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, एक ही है, तो माइनस का 3 बटे यहाँ पर क्या है 5, फिर प्लस 4/5। अब देखो हर बराबर हैं तो इसे हम लोग लिख लेंगे एक बार। अब माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का कम है और प्लस का ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अब इधर आ जाएंगे। अब इधर देखो इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -2/3 हो गया। ठीक, गुणा ही लगाएंगे, माइनस का ये भी 4/5, और इधर -8/15। अब देखो इनकी दोनों गुणा है, ये वाला और ये वाला इनकी गुणा है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गई, ये भी माइनस हट गया बस। अब हम सबसे पहले इनकी गुणा कर लेंगे, 5 15, यहाँ कितना लिखेंगे 15, और ऊपर 2 चक्कू 8, -8/15। अब देखो हर बराबर हैं तो केवल एक बार लिख लेंगे 15। अब 8 से 8 घटाएंगे तो 0, अब 0/15, और अगर अंश में 0 है संख्या और हर में कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 0, 15 को 0 से भाग करेंगे तो 0। तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से आप जो है आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं, वो पीछे सवाल सब लगा चुके हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सबके मिक्सअप हैं। अब इधर देखते हैं हम लोग। अब देखो ये सवाल दिया है, यहाँ पर क्या है, देखो 2 हर तो बराबर हैं, 2 भिन्नों के, इसका बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करना होगा, इसका भिन्न जो हर जो है वो बराबर करना होगा। तो देखो सबसे पहले यही लिख लेंगे, +6/2 + 2/3। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, अब इनका 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो हम लोग इसे 6 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ भी 3 से गुणा कर लें, तो हम 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा, जब यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 से गुणा। अब 5 3 15, हर तो सबका 2 3 6 हो गया, तो एक ही बार लिख लेंगे 6, 5 3 15 प्लस 6 3 18 प्लस 2, यहाँ पर कोई नहीं है, और हाँ यहाँ इसे करेंगे हम 2 से, और इसे भी कर लेंगे 2 से, तो 2 3 6 ये भी हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, अब इसे जोड़ लें, यहाँ पर बटे में 6 रहेगा, और इसे इसका पूरा हम जोड़ के जो आएगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगर कटना हो तो काट देना, नहीं तो इसे छोड़ दो। फिर आगे ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इनका भी क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अब देखो 2 5 3 का एलसीएम क्या होगा, अब इसे हम अलग लगा सकते हैं, जैसे 2 5 और 3 का एलसीएम, इनका जो एलसीएम होगा वो 2 5 10 3 30 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लिया 30। ठीक, अब 2 को किससे गुणा करें जो 30 आ जाए, किससे करेंगे, यहाँ पर 15 से। ठीक, जब इसे 15 से तो ये भी 15 से। ठीक, अब यहाँ पर 5 को किससे करें, 6 से, तो यहाँ भी 6 से। यहाँ किससे करें, 10 से, तो यहाँ भी 10। अब देखो 30 30 हर जगह हो गया,
अब क्या करो, यहाँ एक बार 30 लिख दिया, 15 तियाँ 45 प्लस 4 छिंगा 24 प्लस 1.10। अब ऊपर वालों सबको जोड़ के यहाँ पे जो भी होगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा बटे में 30। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। अब देखो यहाँ पर 15 है, तो इसका अगर हम 5 और 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो एक बार हमने लिख लिया 15। अब देखो 5 है, 5 को 15 बनाना, गुणा 3 से करोगे, जब यहाँ 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से करना होगा, ऊपर भी 3 से करना होगा, तो 6 तियाँ 18। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ तो 15 है तो कुछ नहीं, तो 4 ही रहेगा। फिर उसके बाद माइनस, अब यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा, तो यहाँ भी किससे करेंगे, 5 से, और यहाँ भी 5 से, 2 पंचे 10, बस। यहाँ पर भी वही 15 और 18 4 22, 22 से 10 घटाएंगे तो 12/15। चाहे ये उत्तर रखो या इसे और काट सकते हो, 53 15 3 चक्को 12, तो 4/5 इसका आंसर हो गया। अब इधर आ जाओ, ये घटाने के साथ उसका गुणा का सवाल है। अब देखो इसे जहाँ तक कटे काट दो, उसके बाद हम जो है फिर गुणा हो जाएगी। 4 से 4 कट गया, फिर उसके बाद 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 बटे में 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता, बस 5 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब देखो 2/3 है, इसको भाग करना है। जब भाग करना होता तो बताया था गुणा करके गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसे पलट के लिख देंगे 9/6। 3 1 3, 3 तियाँ 9, 2 1 2, 2 तियाँ 6, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 1/1 बराबर 1 उत्तर हो गया। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम लोग केवल 1 लिख देंगे, 1 उत्तर हो गया। यहाँ आ जाओ 3/5। अब देखो यहाँ भाग लगा है तो इसे हम गुणा लगाएंगे, माइनस है वो माइनस लगा रहेगा। अब -2/3 की जगह क्या हो जाएगा, इस पलट जाएगा, तो -3/2 ये हो गया, गुणा 4/3। अब देखो इसे काटते हैं हम लोग, 3 से 3 कट गया, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का 6/5, यही हमारा उत्तर हो गया। अब इधर आ जाते हैं, देखो कुछ कटने वाला हो काट दो। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा, भाग जोग। यहाँ पे नहीं काटोगे, अगर काट दोगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तरीके से चलते हैं, तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो इस पे आ जाओ, तो 9/2 गुणे 5/6। अब भाग को हमें क्या करना है, गुणे में चेंज करना है, तो 3/2। अब इधर गुणे 4/3। अब काटते हैं हम लोग, 3 से 3 कट गया, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, ये देखो कट गया, और कुछ 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, अब तो कुछ बचा नहीं, 15/2, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 15/2, इसका ये आंसर हो गया। अब जैसे 15/2 लिखा है, तो 15 चाहे 2 लिख दो, और या हम अगर 15 को 2 से भाग करते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, तो 7 सही 1/2, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक सवाल ये दिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जोड़ भी है और फिर गुणा है और भाग है, घटाना नहीं है। घटाना भी हो सकता है इसी तरीके से। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हम लोग भाग जोग पढ़ते हैं, जो संक्रियाएं पढ़ते हैं, उसका यूज करके इसे जो है हल करेंगे, नियम वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, भाग को, तो स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। ठीक है, ये इसे ही लिख लेंगे, प्लस 2/4 गुणा 2/3। अब सबसे पहले हम इसे जो है इसे हल करना है, तो यहाँ पे भाग लगा, भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, 5/3 लिखेंगे गुणा 6/2। अब देखो भाग हो गया, फिर उसके बाद हम गुणा, अब ये वाला हम पोर्शन पूरा ये वाला हल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जोड़ वाला करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6/2 प्लस 2/4। अब उसके बाद हम, अब देखो यहीं पर हम गुणा कर दे रहे हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। अब तो कुछ यहाँ पे कटेगा नहीं, तो इनकी गुणा कर लो, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर ये भी, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने काट दिया, ये भी कटेगा। अब देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, अब 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, 5/3 बचा केवल, तो यहाँ पर 6/2 लिखेंगे,
प्लस यहाँ पर और तो कुछ बचा नहीं तो 5 और बटे में केवल 3 बचा, बाकी था जगह एक ही है तो 3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर फिर हर बराबर करेंगे, इसको हम किससे कर दें गुणा 3 से, इसको किससे कर दें 2 से। 2 को 3 से कर दिया, 3 को 2 से कर दिया, जब इसे 2 से तो इसे भी 2 से, इसे 3 से तो इसे भी 3 से। 6 तियाँ 18, 18 बटे 6 प्लस 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब देखो हर बराबर हो गए, एक बार लिख लिया, 6 तियाँ 18 और 5 दूनी 10, तो 18 और 10 28, 28 बटे 6। अब इसे अगर हल करना चाहो तो और 2 तियाँ 6, 14 दूनी 28, तो 14 बटे 3 हमारा आंसर आ गया। जब हम लोग की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर जो है कम स्टेप में जल्दी सवाल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल हल करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सवाल ये है, इसमें गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, भाग भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वही प्रोसेस फिर से, सबसे पहले हम लोग भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 1/2 भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे, पलट देंगे भिन्न 3/2, फिर ये गुणा 5/2 प्लस 1/5 माइनस 2/5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा वाला प्रोसेस इसका हल करेंगे। देखो अब यहाँ पर कटने वाला तो कुछ है नहीं, 3×5 15, ठीक है। 15/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर ये प्लस लगाएंगे 1/5 माइनस 2/5। अब हम क्या करेंगे, अब देखो भाग हो गया पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर गुणा हो गया, फिर तीसरे नंबर पे जोड़ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जोड़ करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इतने को, ठीक। अब 8 और 5 का लासा 40, या सीधा सीधा इसको गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो देखो 15/8 है प्लस 1/5 माइनस 2/5 है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जोड़ो घटाना है केवल, तो एक बार में ही हम लोग ऐसे 40 बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, अब देखो इसे हम कर देंगे 5 से गुणा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 5 को 8 से और 5 को 8 से, इसे भी 8 से, इसे भी 8 से और इसे 5 से, इसे 5 से तो इसे भी 5 से, इसे 8 तो इसे 8 और यहाँ 8 तो यहाँ 8, ठीक। अब देखो 40 सबके नीचे हो गया तो एक बार लिख लिया 40, 15×5 = 75 प्लस 1×8 8 माइनस 2×8 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 40 को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, 75 और 8 83, 83 से हम लोग 16 घटा लेंगे, जो उत्तर आएगा। अब देखो 83 से हम लोग 16 घटाएंगे, 13, 13 से 6 गए 7 और यहाँ 7, 7 से 1 गया 6, ठीक। इतने तो बचा, तो बराबर आंसर जो होगा हमारा तो 67/40, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है भिन्न में जो बेसिक चीज़ थी वो हम लोगों ने क्लियर की, और इसके बाद जो एडवांस हैं, जो आगे सवाल होंगे, उसके लिए जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है फिर से करेंगे। थैंक यू।